आज की इस वीडियो में हम जिस फोन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी का S20 FE, जो कि सैमसंग की जानिब से लॉन्च किया गया एक फैन एडिशन है। आपको बताएंगे इसके यूनिक चार्जिंग फीचर्स के बारे में और बात करेंगे इसके हाई एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा नवीद। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस फ़ोन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी का S20 FE, जो कि सैमसंग की जानिब से लॉन्च किया गया एक फ़ैन एडिशन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग ने इस मोबाइल फ़ोन में अपने फैंस के लिए कौन कौन से यूनिक फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आपको बताएंगे इसके यूनिक चार्जिंग फीचर्स के बारे में और बात करेंगे इसके हाई एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। तो आइए फिर आगाज़ करते हैं रिव्यू वीडियो का। बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के डिस्प्ले की। तो उसमें हमें एक फुल स्क्रीन हाई डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है और इसके टच का जो रिफ्रेश रेट है वो 240 हर्ट्ज है। देख सकते हैं कि इसका टच काफी स्मूथ और क्विक है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 1080p की रेजोल्यूशन, जिसका मतलब है कि इस फोन में आप HD क्वालिटी की वीडियोस और पिक्चर्स देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की। तो इसमें हमें 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हम इसमें अपनी मर्जी की फाइल्स, एप्स, वीडियोस और इमेजेस को इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम की। तो इसमें 8 GB की LPDDR5 रैम लगाई गई है, जिसका मतलब है कि इसकी स्पीड भी काफी पावरफुल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो एंड्रॉइड के 10 वर्जन को इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। Qualcomm S8-8250 चिपसेट इसमें लगाया गया है, जबकि ऑक्टा कोर CPU और Adreno 650 GPU इसमें हमें देखने को मिलता है। फोन के बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें कैमरा सेटिंग की ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ की फैसिलिटी दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट और बॉडी रेशियो की ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर मोशन फोटो की ऑप्शंस दी गई है, जबकि इसके साथ ही यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं और ये डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करते हुए हम पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर माई फिल्टर्स की ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी फिल्टर चूज करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर हमें यहाँ पर सिंगल टेक, फोटो और वीडियो का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको काफ़ी माइनर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर कैप्चर की गई हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। के साथ ही यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वीडियो की रेजोल्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त है। कलर कैप्चरिंग जो है वो काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। मोर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें प्रो, पैनोरामा, फूड, नाइट, लाइव फोकस वीडियो, प्रो वीडियो, सुपर स्लोमो और स्लोमो और हाइपरलैप्स की ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। अब फोन से ली गई पिक्चर्स और वीडियोस देख लेते हैं। ये लाइव फोकस से बनाई गई पिक्चर है, ये फोन से बनाया गया स्लोमो है। अब देख सकते हैं इसके स्लोमो की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। ये फोन के पैनोरामिक व्यू से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है और अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसकी डिटेल्स जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। यह फ़ोन के 5x से ली गई पिक्चर है। ये वाइड एंगल से कैप्चर की गई पिक्चर है। 5x से ली गई पिक्चर है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर्स हैं। ये जूम इन से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इसके जो पिक्सेल्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए जूम इन में। ये फ़ोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फिल्टर के साथ ली गई पिक्चर्स हैं। ये फ़ोन के बैक कैम से ली गई वीडियो है। आप इसमें कलर कैप्चरिंग चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी और कलर कैप्चरिंग कितनी शानदार है।
मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ, लेकिन इसकी वीडियो स्टेबिलिटी जो है वो भी देखने में काफी अच्छी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप की। तो इसके सबसे ऊपर मेन कैमरा जो मौजूद है वो 12 मेगापिक्सल का है और इसके साथ ही एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल है और यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा लगाया गया है। तीनों कैमरास जो हैं वो हमें 3 डिफरेंट फोकल लेंस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर कैमरा सेटअप के साथ ही हमें इसकी फ्लैश लाइट नजर आती है। फोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से ली गई पिक्चर आप देख सकते हैं। तो आइए अब इसके 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले के सेंटर में हमें एक 32 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि इस फोन में सेल्फी की जो गेम है वो भी काफी स्ट्रांग होने वाली है। बात करें इसके यूजर इंटरफेस की तो यहाँ पर हमें वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ और पावर मोड की ऑप्शंस देखने में नजर आती हैं, जबकि इसके साथ ही यहाँ पर डार्क मोड, क्विक शेयर और म्यूजिक शेयर की ऑप्शंस भी देखने को मिलती हैं। अब बात की जाए इसकी ब्राइटनेस की तो इसकी ब्राइटनेस भी हमें देखने में काफी शानदार नजर आ रही है और ये हमें लो लाइट और डार्क लाइट दोनों में फोन की स्क्रीन और डिस्प्ले जो है वो हमें काफी क्लियर नजर आ रहा है। तो आइए अब इसके फेस अनलॉक को टेस्ट कर लेते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव और क्विक है और ये विद इन सेकंड हमारे फोन को ऑन कर देता है। अब मैं इसको स्वाइप करके अनलॉक कर लेती हूँ। Samsung Galaxy S20 FE में हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है जो कि काफी क्विक और फास्ट है। ये तकरीबन हमें Note 20 Ultra जितनी ही स्पीड प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके बैक डिजाइन की तो यहाँ पर हमें Samsung की एक ग्लास्टिक फिनिश देखने को मिलती है, यानी कि इसमें प्लास्टिक और ग्लास के दरमियान का कोई मटेरियल यूज किया गया है, लेकिन ओवरऑल देखने में ये हमें एक ग्लास लुक प्रोवाइड करेगा, जिसका मतलब है कि इस पर स्क्रैचेस भी कम पड़ते हैं और फिंगरप्रिंट्स भी हमें इस पर इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। फोन के नीचे वाली साइड पर हमें स्पीकर के होल्स और हेडफोन और चार्जिंग के लिए पोर्ट नजर आती है। फोन के राइट साइड पर हमें वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलता है। फोन की लेफ्ट साइड प्लेन नजर आती है बिल्कुल। फोन के ऊपर वाली साइड पर हमें एक सिम ट्रे नजर आती है। अगर इसकी कार्ड स्लॉट को हम चेक करें, इसके सिम स्लॉट में हमें 3 ऑप्शंस देखने को नजर आती हैं। हम चाहें तो इसमें डुअल सिम की फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। अब बात कर लेते हैं Samsung Galaxy S20 FE की बैटरी की। तो इसमें हमें 4500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है जो कि 15 वॉट पर हमें सुपर फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो इस फोन के जरिए से किसी भी दूसरी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी Samsung Galaxy S20 FE की रिव्यू वीडियो। अगर ओवरऑल इस डिवाइस की बात की जाए तो ये देखने में हमें काफ़ी पावरफुल डिवाइस नज़र आती है। फ्लैगशिप सीरीज़ वाली बहुत सी स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल स्लीक लुक देखने में काफ़ी स्टाइलिश और कूल नज़र आती है। इसके अलावा इसका ब्यूटीफुल क्लाउड रेड कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस इस फोन के अंदर मौजूद हैं। इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन हमें मिलता है 1,16,999 रुपए में। तो ये तो थी आज की रिव्यू वीडियो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।